दोस्तों, इंसान ख़ुद मुसीबत में हो तो किसी तरह समाव गुजारा कर लेता है, लेकिन जब बात अपनी औलाद की आ जाए तो परेशान होना एक नेचुरल बात है। आज की कुछ इसी तरीके से बहुत अहम और इम्पोर्टेंट कुछ इस तरह के मौजू हैं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और एक नेकी और एक सदका जारिया है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उसमें एक बहुत अहम मैसेज छुपा हुआ है और एक ऐसा एक सच्चा और एक कड़वा सच है कि जो माशरे में जिसको हम पर्दा डाल लें और वो जिस तरीके से एक बिग ब्लो होता है। तो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। दोस्तों, मेरे एक दोस्त का बच्चा नॉर्मल जिस तरीके से बच्चे होते हैं, और अब तो माशाल्लाह उसने ग्रेजुएशन उसकी हो गई है और बड़ी अच्छी जगह उसकी जॉब और ये सारा कुछ समथिंग लाइक दिस। वो बच्चे से उसने मुझे मिलवाया और बच्चे का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर, मैं जब दूसरों से बात करता हूँ और उनको बड़ी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात मैं ख़ुद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अपने आप को नहीं समझ रहा। दोस्तों, ये सारा एक माइंड का एक जो है खेल है, और माइंड जो है एक प्रोग्राम की तरह वो करता है। एंड वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ हैबिट्स, और जो हमारी हैबिट्स होती हैं इसी तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है। और आप जैसा भी सोचोगे तो आपकी बॉडी वैसे ही प्रोग्राम उसको करेगी, क्योंकि हम सब हैबिट के शिकार हैं। और अगर हम अपने ज़िंदगी में कुछ नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नई आदत, कुछ नई एक्टिविटीज़ वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी कुछ पुरानी चीज़ों को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। उसकी वही मिसाल है कि जिस तरीके से 60s 70s 80s के हम गाने सुनते रहते हैं और अब उसके बाद नया गाना, तो उसको एक पैराडाइम शिफ्ट में इट विल टेक ए टाइम। कहानी कुछ इस तरीके से है कि, और ये सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, नॉट साइकेट्रिक। उससे रिलेटेड ये कहानी है, और जो एक अहम मौजू है मैं चाहता हूँ कि वो आप उसको एक एक लफ्ज़ को ध्यान से और गौर से सुने। उस बच्चे की बात मैंने इस तरीके से बताई कि ड्यू टू सम रीज़न उसको एंजाइटी और उसमें जो डिप्रेशन और इस तरह की सारी अलामत थी, और जिस तरीके से एक यंग ग्रेजुएट या इस तरीके से एक जो हमारे यहाँ के एक नौजवान हैं या इस तरीके के लोग हैं, हमारी माशरे का सबसे बड़ा और एक गंदा जो पहलू है, हम इस जो हमारी प्रॉब्लम है, मईशत से रिलेटेड है, जिस्मानी है और इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी जो जहनी बीमारियां हैं या जहनी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और फोबियाज़ हैं, पैरानोमिया है, और इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, ये तमाम चीज़ें होती हैं। हम लोग इसको बताते में बड़ा माशरे में एक इसको छुपाते हैं, और छुपाने का रुझान ये है कि कोई लोग हमें मेंटल ना कहें, हमें नफ्सियाती ना कहें, हमें पागल नहीं कहें। मैं ख़ुद आपके सामने इस चीज़ की मिसाल हूँ, क्लेम में करता हूँ कि मेरी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे बैड पैच आए जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, एंजाइटी के शिकार था, पैनिक डिसऑर्डर था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि माँ बाप से इंसान शेयर नहीं कर सकता, तो भाई वाज द ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज। तो मुझे कहता था कि नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इट इज़ टाइमली जो है एक फ़ेज़ है और ये चला जाएगा, और चलो मेरे साथ। और फिर वो डॉक्टर से सेशन और बैठ के और ये तमाम चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी लर्निंग भी हुई, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा भी। और एक चीज़ यही सीखी कि इसमें ओपन अप होना चाहिए, और भाई की यही मुझसे एडवाइस होती थी कि देखो ओपन होकर उनसे बात करना, उनको सारी अपनी चीज़ें बताना। और सुकरात का भी ये कॉल है कि जो जितना काबिल और ज़हीन मरीज़ होता है तो वो जल्दी शिफायाबी हासिल करता है। उसकी वजह ये है कि टू दी पॉइंट, वन टू लाइनर, टू दी पॉइंट जो करेक्ट्स होता है, जो प्रिसाइसली जो अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को, अपने तबीब को, अपने हकीम को बताता है, तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। उस बच्चे की जो हालत थी, वो जो मैं बता नहीं सकता, उसको किसी उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए और तुम्हें कुछ सेशन लेना चाहिए, और वहाँ पर जो है साइकोलॉजी के जो है उसमें अपने आप को ओपन अप हो और उनको सारा कुछ बताओ। दोस्तों, बहुत बड़ा मैं एक क्लेम कर रहा हूँ, और जिसको आप जो इस फील्ड के लोग हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। एक चीज़ होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी में बेसिकली जो ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है हमारे मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी यही होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है सामने,
जिसके साथ जो भी XYZ जो भी बंदा होता है, आप उसकी ज़िंदगी के हालात पता कर रहे होते हैं, उसकी जो भी घटना है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी वो फेस कर रहा है, जो भी जिस मैटर से रिलेटेड है, उसकी थ्योरी को उसको आप पता कर रहे होते हैं और उसको कहानी को आप जॉट डाउन कर रहा होता है, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट। और अगर किसी जो है ये जॉइंटली ये काम हो रहा है तो वो अपने जो साइकेट्रिक को भी बता के कि जी ये इस तरीके से है, तो फिर वो उस मेडिसिन को जो है जो भी वो समझते हैं कि सेरोटोनिन लेवल कम ज़्यादा ये वो फलाना जो भी एक उसका केमिकल का लोचा होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन में, वो उसके बाद फिर इलाज हो रहा होता है। लेकिन जो मैं आपको आज जो बात बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी में शायद किसी ने ना सुनी हो। बेसिकली ये तमाम जो लोग होते हैं, ये कॉन्शियस माइंड का जो आपका एक एनालिसिस वाला माइंड है, जो आपका एक लॉजिकल माइंड है, जिससे हम आप बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी नर्व्स चलती है, हमारी हार्ट बीट चल रही होती है, हमारी सांस चल रही होती है, उससे रिलेटेड जो है ना CBT उस पर बेस कर रही होती है और वो उसको बता रहे होते हैं। उस्ताद मोहतरम से भी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी। जो मेरा तरीक़ाकार है, जो मैं जिस चीज़ को समझता हूँ, मैं जब तक ह्यूमन बिहेवियर के सबकॉन्शियस माइंड को जो उसका लाशऊर है उसको जब तक मैं टच नहीं करता तो मैं नहीं समझता कि चीज़ें इतनी पायदार होंगी। दोस्तों, अब उस साइकोलॉजिस्ट ने और उस साइकेट्रिक ने उस बच्चे के साथ ये किया कि उसने उसकी नैरेटिव क्या था, बताने का तरीका क्या था, CBT में उन्होंने क्या इस चीज़ को अक्स किया। उन्होंने उसके दिमाग में ये बात ठोक दी कि तुम्हारे माँ बाप की जो है एक स्प्लिट फैमिली है, एक डिससेटिस्फाइड, एक अनहैप्पी फैमिली है, और तुम्हारे तमाम बचपन में उन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, उसका पूरा परसेप्शन उस बच्चे का अपने माँ बाप के लिए इनिमिटी में हो गया, और जिस तरीके से उसने एक जिसे कहना चाहिए मिसबिहेव किया, और जो सारा कुछ किया और करने के बाद जो है माँ बाप शटर्ड हुए, और जब उनका राब्ता मेरे से हुआ और जब मैंने उस बच्चे को कहा तो ही वाज आल्सो फीलिंग गिल्टी कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए भी बड़ी लर्निंग थी। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से जब बात की तो उन्होंने ये मुझे नुक्ता बताया कि CBT का और ये तमाम जो तरीक़ेकार का जो एक करेक्ट से एक बेस है, वो कॉन्शियस माइंड से, जो आपका लॉजिकल माइंड, एनालिसिस वाला माइंड और आपकी फीलिंग और से जो रिलेटेड होता है, ये लोग कभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट नहीं करते, उसको डील नहीं करते, उसको कंट्रोल नहीं करते, या उसको टच नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मैं तो 12 दफ़ा ये बात की है। तो याद रखिए, दुनिया में प्यार करने वाले और आपका इल्म बढ़ाने वाले अलग अलग दोस्त होते हैं। प्यार करने वाले दोस्त अलग होते हैं, जो कि सैकड़ों हज़ारों में भी हों तो बहुत कम है और बहुत नेमत है अल्लाह की। लेकिन जो इल्म वाले जो लोग हैं, जो आपके साथ जो आपकी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, जो कि जिसको मैं रूहानी जो रूहें कहता हूँ, जो उसका मिलाप है, वो 2-4 ही ज़िंदगी में काफ़ी होते हैं। मेरी बेटी ने, छोटी ने, अभी कुछ देर पहले, ये बात मैं इसको आगे जाके मैं समाप्त करूँगा, कि मुझसे कहा कि बाबा वो जगलर्स जो वेन्स होती है, सुना है अल्लाह ताला वहाँ होता है। तो सीधी बात है, मैं भाई एक उर्दू मीडियम पीले स्कूल में पढ़ने वाला बंदा, मेरी समझ में नहीं आया, बट मैं समझ गया कि मेरी जो ये बेटी है, ये शहरक के बारे में कर रही है। और कुरान में बड़े अल्लाह ताला ने वाज़े अल्फाज में फ़रमाया कि इन्नल्लाह वलल वरीद, हम आपकी शहरक से करीब हैं। खैर, मैंने उसको ये जो फ़िलासफ़ी थी बता दिया। उसके साथ फिर मैंने कुर्बानी वाला जो भी कुछ मसला था, मैंने जोड़ जाड़ के उसको बताने की क्या किया, बेटा इसी तरीके से दुनिया में सारा काम, सारी जिसे कहना चाहिए आपकी जो वर्किंग है, वो अपने ऊपर होती है, अपने कॉन्शियस माइंड पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। लेकिन हमारी बैड लक ये होती है कि हम इस खसूसी हवाले से बता रहा हूँ कि जिस तरह बच्ची ने मुझे कहा कि फ़लाँ के बकरे आ गए हैं, फ़लाँ की गाय आ गई है, फ़लाँ का वो आया है, हमारा अभी तक नहीं आया। तो वो तो बच्चे की खैर एक मिसाल है। हमारा मसला ही यही सिर्फ ये है कि हम अपने आप में झांकी नहीं मारते, अपने आप को खोजते नहीं है, अपने आप को खुद शनासी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नहीं आते, दूसरों को हो जाते, और वहाँ मामलात की गड़बड़ शुरू हो जाती। ये मैं बात बेटे की जो दोस्त के मैंने बताया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी डिस्ट्रक्शन थी, और बहुत ज़्यादा घर की सूरत हाल ख़राब थी, और बहुत ही नपे तुले अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में बता रहा हूँ कि वो सिंपल एक फ़िट केस जा रहा था सुसाइड की तरफ। फॉर्चुनेटली मेरी बात हो गई, क्योंकि मैं उसके माँ बाप को अच्छी तरीके से जानता हूँ। दे लव हिम वेरी मच। कोई इसमें इस तरीके का वो नहीं था। बहुत अच्छी आला तालीम हासिल की, और उसने बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी में तमाम अचीवमेंट करने के बाद वो कर लिया। लेकिन आई डोंट नो कि किस तरीके से, किस
बुरी सोबत में मैंने प्यार वाले दोस्तों का, मोहब्बत वाले दोस्तों का, ज़हनी अमंगी वाले दोस्तों का, इल्म वाले दोस्तों का जो आपको जो बताया था, उसी कंटेस्ट में बताया था कि किसने उसको वहाँ पर ले जाके मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद उसकी सारी ज़िंदगी चेंज हो गई। और उन्होंने जानते बूझते अनजाने में, आई डोंट नो कि CBT का हमारे यहाँ तरीका काम करने का क्या है, कि उन्होंने ये कर दिया कि सब कुछ तुम्हारे माँ बाप जालिम, तुम्हारे माँ बाप ये, तुम्हारे वो, उसको बागी करके। खुदा का लाख लाख शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस गुनाहगार और एक अदना से माइंड साइंस के स्टूडेंट की वजह से वो चीज़ हो गई। दोस्तों, अब जो इससे रिलेटेड जो दूसरी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, जो मेरे गुरुजी के साथ जो है हुआ है वाक़या, कि उनके सेशन के दौरान एक बहुत मशहूर और मारूफ उस इलाके के और वहाँ के जो साइकेट्रिस्ट थे वो आए। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ और मैं अपने काम से बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, बेजार हो गया हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी बात है? उन्होंने कहा कि वही जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से CBT बेस्ड जो इलाज होता है, कॉन्शियस माइंड बेस्ड। उन्होंने कहा यार सेरोटोनिन लेवल की दवा दे देता हूँ, डिप्रेशन अगर जो कम यानी कि होने वाला होता है तो उसका लेवल बढ़ा दिया, उसको ये बता दिया, उसको ये दवा दी, मैं नाम दवा का नहीं लूँगा, उसमें ये दिया तो ट्रैंक्विलाइज़र से ये हो गया कि वो सोता रहा, सिचुएशन वहीं की वहीं रही, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को आप टच कर रहे हैं और आपकी तमाम जो इतनी भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो कॉन्शियस माइंड बेस पे हो रहा है, वो प्रॉब्लम और समस्या तो रहेगी वहीं पर ही। तो गुरुजी ने कहा कि मैं फिर क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि सर मैं इस तरीके से ये वो फलाना सबकॉन्शियस और ये जो है आपका जो तरीक़ाकार है, हीलिंग का जो तरीक़ाकार है, जो आपका एनर्जी मेडिसिन है, प्रेनिक हीलिंग है, ये सारी चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ। और इस तरीके से खैर उन्होंने वो किया। और मैं बड़ी अफसोस के साथ ये बात बता रहा हूँ कि उसने अपना जो तालीम थी, जो बाहर भी हासिल करी और अब एक अच्छे स्कूलों में और जो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उन्होंने अपना साइकेट्रिक वाली जो प्रोफेशन है उसके बाद छोड़ के ही इज़ ए फुल टाइम ट्रेनर and he's making million or trillion. This is not my cup of tea. I'm not saying this thing. I'm not urging this thing. This is not. Never emphasize that money is the the solution of all those things. The thing is which I want to tell you, this is the very thin line between conscious and subconscious mind. कि उसकी तमाम प्रैक्टिस इसी बेस पे थी, तमाम चीज़ें उसी बेस पे CBT पे जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे करते थे और कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते थे, तो उसको वो गिल्ट था कि चीज़ वहाँ नहीं गई। और दोस्तों, आज मैं इतना बड़ा ये क्लेम आपको बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ों का कोई हल नहीं है। जो भी डिप्रेशन में, फोबियाज़ में, जिस किस्म की भी ज़हनी जो प्रॉब्लम में, अब सबसे पहले ये कि बी ए मैन, उसको मर्द बनना चाहिए। जो भी है इंसान, उसको अपना एक जो है जिगर गुर्दे को एक तिगड़ा करे और इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस मोड में आए कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम से मुराद है कि ये टाइमली फेज़ है, ये चला जाएगा। मैंने अपनी आपको मिसाल दी। मुझे कोई इसको मैं बताने में मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे होती है कि जब लोग मुझसे इस टाइप की प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं। और दूसरे एक दौर में बड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये चरिया है, ये पागल है, ये मेंटल है, ये यूँ है, ये खिसका हुआ है, ये फ़लाना ये है। उस चीज़ को छुपा छुपा के और जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है और जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उसकी मेरे पास बेतहाशा दास्तान है। लेकिन वो मेरा भी मौजू नहीं है। अभी मौजू मेरा यही था कि कॉन्शियस माइंड से CBT बेस्ड पे उस बच्चे का उन्होंने इलाज किया और बच्चे को बगावत पे ले आया अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप के साथ जिस तरीके से उसका रिलेशनशिप था और वो पक्का फिट केस जो था एक तरीके से जो सुसाइड के आ रहा था। सुसाइड का मेन रीज़न मैं आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार और ये इस मौजू पे मैं कभी आपको बताऊंगा, एक बारीक मौजू है। उसका शोहरत से, उसका दौलत से, उसकी बड़ी गाड़ियों से, उसका नाम उस चीज़ से कुछ नहीं था। जब आप अपनी उस चीज़ को, जब सेल्फ वर्थ आपकी कमी हो जाती है, उसको यू नो वेरी वेल, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल व्हेन यू सिट अलोन एंड यू कैन रियलाइज़ योर सेल्फ के व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट इज़ द रियल यू नो के जो आपका सेल्फ रियल जो है सेल्फ है क्या, तो आपको हकीकत पता चलती है। और आप फिर डिप्रेशन उसमें जाके और अल्टीमेटली जो है इस चीज़ का जो है वो सारा कुछ हो जाता है। दोस्तों, बात ये है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अपना वो स्विच ओवर किया और उस नौजवान का जिस तरीके से हो गया, ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। मेरा सिर्फ इस मौजू अहम पे बात करने का ये है कि माँ बाप को बड़ा क्लोज रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ बनाना चाहिए और बच्चों को हौसला अफजाई करना चाहिए। रेट रेस में जीत के आखिर में आप रेट ही रहेंगे, जो ऐसी रेस से क्या फ़ायदा। दूसरा कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, फलां कर रहा है, इट्स नॉट नन ऑफ योर बिजनेस।
मैंने पूरा इस वीडियो पे इस तरह की एक वीडियो बनाई है कि भाड़ में जाए। अभी मैं देखें आँखों का मेरा फेस एक्सप्रेशन, यार भाड़ में जाए। डू यू नो कि इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट और इससे अप्रिसिएशन फॉर मी दैट माय गुरु हैज़ टोल्ड मी दैट दिस इज़ अ स्विच वर्ड एंड वी जो चेला और गुरु और हम शागिर्द उस्ताद हम इस चीज़ को अमल करते हैं। यार भाड़ में जाए, इस चीज़ से मेरे ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई है। वैसे तो ये बड़ा एक अजीब सा वर्ड लगता है, यार भाड़ में जाए। जो भी कह रहा है यार, उसको प्रमोट कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये मिल गया, उसने बड़ी गाड़ी ले ली, उसने ये ले लिया, उसका बकरा आ गया, वो फलां यूँ जा रहा है, वो यूँ जा रहा है, उसने ये कहा। मैंने भाड़ में जाए यार, भाड़ में जाए यार। इस भाड़ में जाए यार से मुराद है कि ये एक फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक चीज़ है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम जाती है। देयर आर समथिंग विच इज़ कि जो है आपके फ्रीक्वेंसी बेस्ड कुछ अल्फाज होते हैं जो डायरेक्ट हिट करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। 600 समथिंग कुछ है। तो हम इसके मौजूद हैं उस्ताद मेरे और मैं कि यार भाड़ में जाए। तो इस चीज़ से बिल्कुल एक अंदर गहराई से जाके ये चीज़ बोलते हैं। दुनिया जो करती है यार भाड़ में जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही थी। उस नौजवान की स्टोरी को, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, समझने की कोशिश करें। इस बारीक नुक्ते को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके कॉन्शियस माइंड पे ये सारा इलाज होता है, सारी दवाएं, सारा कुछ होता है। आपको सुला दिया, आपके रिफ्लेक्सेस को स्लो कर दिया, आपकी सिचुएशन को थोड़ा सा उस तरह वो कर दिया, लेकिन जो चीज़ है वो वहीं की वहीं कील ठुकी रहेगी। कील निकालने का तरीका यही है, जब आप सबकॉन्शियस माइंड को टच करेंगे। हीलिंग का यही एक तरीक़ाकार है जिस पे हम काम करते हैं कि आपके बचपन के या 25-30 साल, 40-50 साल पुरानी जो चीज़ें, वो सेल्फ बिलीफ सिस्टम से जो है उस चीज़ को निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत सारी दास्तानें हैं, बहुत सारी रियल स्टोरी। तो उस डॉक्टर साहब का ये कहना था कि उन्होंने इस गिल्ड को महसूस किया कि नहीं यार, मैं जो है कुछ कर नहीं रहा हूँ, सेरोटोनिन लेवल का आगे पीछे मैं दवाओं से जो है खेल रहा हूँ, और जो है अदरवाइज़ वो चीज़ वहीं की वहीं कील ठुकी। हमें अपनी ज़िंदगी से ठुकी हुई कील को निकालना है। किस तरह निकालना है ये 12 वीडियो में है कि हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू अंडरस्टैंड द सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे टच करते हैं, क्या इसकी पावर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यही 12 मैं कहता हूँ, आज की यही वीडियो है। अपना अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल कीजिए, ख़ुद भी खुश रहें, कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरे भी खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।